ज्यादा चतुराई देखो किसी काम की नहीं होती। हम लोग बहुत ज्यादा चतुर बनते हैं अपने आप में, और चतुर लोग भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान को जो है, ठाकुर जी को जो है, सरल और सीधे लोग बहुत पसंद है। और जब भी कोई काम करने की बात आती है कहीं पे भी जहाँ पे चार लोग होते हैं, तो हम लोग ये दिखाने में लग जाते हैं कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मैं करके दिखाऊं, मैं करके दिखाऊं। ये नहीं करना चाहिए। अपने आप को छुपाना सीखिए। जब हम ये करते हैं ना कि मैं करके दिखाऊं, मैं करके दिखाऊं, वो अच्छी बात है, आपसे आता है या मुझसे आता है, हम करते हैं, लेकिन वो गलत है। हम कहीं ना कहीं सामने वाले को ये दिखाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता जी, हमें सब कुछ आता है। तो सरल बनिए, अपने मन को दीन रखिए, चालाकी किसी काम की नहीं है। आज मैं आपको ऐसे भक्त की कहानी सुनाऊंगी जिसने सरल रह के, और मतलब कि वो कुछ नहीं जानता था, उसको भगवान के दर्शन हो गए। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को, एक भोंदू नाम का भक्त था जिसने भगवान के दर्शन किए। भोंदू जो भक्त था, भोंदू एक गौशाला में काम करता था, वो गैयों को चराता था। वहां पे गुरु जी थे जो गौशाला के मालिक थे, वहां पे वो रोज सत्संग करते थे भगवान जी का। तो भोंदू गायों का काम निपटा के बाद में सबसे पीछे बैठकर कथा सुनता था। तो वहां पे गुरु जी ने बताया कि नंद नंदन होते हैं भगवान कृष्ण ठाकुर जी, बड़े सुंदर हैं, पीताम्बर पहनते हैं, मोर मुकुट लगाते हैं, और सांवले से हैं, बहुत सुंदर हैं, और वो भांडीर वन में गैये चराने आते हैं। तो भोंदू ने सोचा, अरे भोंदू भी भांडीर वन में ही गायें चराने जाते थे, यमुना के उस पार। तो भांडीर वन में भोंदू गैया चराने जाता था। तो भोंदू ने सोचा, अरे मैंने आज तक कभी ठाकुर जी को देखा ही नहीं, मतलब मैंने कभी, मतलब मुझे मिले ही नहीं। और ये गुरु जी तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी भांडीर वन में गैया चराने आते हैं, तो मैं भी वहीं जाता हूँ, तो मैं कल उनसे जरूर मिलूंगा। तो अगले दिन, मतलब भोंदू ने ये नहीं सोचा कि गुरुजी 5,000 साल पुरानी बात सुना रहे हैं। मतलब भोंदू को ऐसा लगा, सॉरी, भोंदू को ये लगा कि सबको ही ठाकुर जी मिलते हैं, और मैंने, मतलब मुझे नहीं मिले अभी तक। ये आम बात है, वो वहां पे आते हैं भांडीर वन में और सबको मिलते हैं, और मुझे ही नहीं मिले। तो मैं कल जरूर ध्यान करूंगा, मैं कल जरूर से देखूंगा, कहीं ना कहीं मुझे ठाकुर जी जरूर मिलेंगे। तो भोंदू जो है अगले दिन अपनी गैयों को लेके अपना खेलता घूमता फिरता अपना गैयों को लेके भांडीर वन में गैये चराने पहुंच जाता है। तो वहां पे वो अपना देखने लगता है, भाई कहीं पद चिन्ह दिख जाए ठाकुर जी के, कहीं ठाकुर जी मुझे दिख जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो वो ऐसे देखने लगा कि कहाँ पे ठाकुर जी होंगे। तो उधर से गायों का झुंड आ रहा था सामने से, उसके बीच में एक छोटा सा बालक पीताम्बर पहने हुए, मोर मुकुट धारण करे हुए, बहुत सुंदर, जो बीच में से निकल के आया। तो भोंदू ने देखा, अरे ये तो बड़े सुंदर है। भोंदू उन्हें देखता ही रह गया। तो भोंदू बोला उनसे कि आप वही हो ना, नंदनंदन? बोले, फिर बोले कि आप वही हो ना, भोंदू दोबारा से बोला, आप वही हो ना कि जिनके बारे में हमारे गुरुजी बताते हैं? तो ठाकुर जी बोले कि मुझे क्या पता तेरे गुरुजी क्या बताते हैं, मैं क्या जानू तेरे गुरुजी को। कि नहीं, मेरे गुरुजी बताते हैं कि नंद नंदन ऐसे मोर मुकुट पहनते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, सांवले से हैं, आप वही हो ना? तो ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोलते हैं कि हाँ, मैं वही नंद नंदन हूँ। तो मतलब कि वो जो भोंदू होता है, अपना जो कपड़ा होता है, उसका अंगोछा होता है, वो जल्दी से निकाल के नीचे बिछाता है और कहता है कि ठाकुर जी आप यहाँ पर बैठो ना, आप तो बहुत सुंदर हो, आपको देख के तो मतलब मेरे पलक ही नहीं झपक रहे, मैं आपको ऐसा लग रहा है कि देखता ही रहूं। ठाकुर जी आप बैठिए ना, आप तो बहुत सुंदर हैं। तो ठाकुर जी बैठ जाते हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है तेरे पास? तो ठाकुर, वो कहता है भोंदू कि हाँ, रोटी है, मक्खन है, गुड़ है। तो भोंदू वो खोलता है अपना जो मतलब खाना पीना लेके आता है, रोटी। तो कहता है कि ठाकुर जी रुक जाओ, मैं इसमें थोड़ा सा मक्खन लगा देता हूँ, सूखी रोटी है और गुड़ है, फिर आप खाना। तो ठाकुर जी तो सब चट कर जाते हैं, मक्खन लगा के रोटी में अपना गुड़ सब खा जाते हैं। तो कहते हैं भोंदू भोंदू और ला, मुझे तो अभी बहुत भूख लगी है, मेरी तो भूख अभी नहीं मिटी। तो भोंदू बोला कि मैं कल को और ज्यादा लेके आऊंगा, आप कल को खाना, आज मेरे पास इतना ही था। तो बोले ऐसा एक काम कर भोंदू, कल को मेरे लिए भी लेके आना और ज्यादा लेके आना,
क्योंकि आज मैं भूखा रह गया। तो वो कहता है भोंदू कि नंदनंदन जी आप फिर आओगे मुझसे मिलने कल? वो बोला ठाकुर जी कि हाँ मैं कल फिर आप तुमसे मिलने आऊँगा और तुम मेरे सखा बनोगे? तो बोले कि हाँ मैं आपका सखा बनने योग्य हूँ। तो बोले कि हाँ तू ही मेरा सखा बनने योग्य है। तो कि तेरा नाम क्या है? तो वो कहता है कि मेरा नाम जान के क्या करोगे ठाकुर जी, मेरा नाम तो वैसे कुछ और है, पर लोग मुझे प्यार से भोंदू बुलाते हैं। तो ठाकुर जी ने जब सुना कि भोंदू, तो ठाकुर जी बहुत जोर से हंसे, बोले भोंदू? तो ठीक है। आज ठाकुर जी ने उसको ऐसे करके उसके गले में बाहर डाल के बोले कि तू ही मेरा सखा बनने लायक है और तू ही मेरा सखा है, तो ठीक है मैं कल को फिर आऊंगा तुझसे मिलने, तो मेरे लिए भी रोटी लाना। तो बोला ठीक है मैं कल को ज्यादा लाऊंगा। तो भोंदू पहुंच जाता है वापिस से अपनी गैयों को लेकर गौशाला में। अगले दिन जो रसोईया होता है गौशाला का, तो भोंदू जो है उनसे ये कहता है कि आज थोड़ा ज्यादा खाना दे दो मुझे। तो वो अपने लिए भी और ठाकुर जी के लिए भी खाना पैक करता है और ज्यादा सा खाना रखता है ताकि ठाकुर जी भी खाएं और वो भी खाए। तो इतने ही वो रसोईया जो होता है तो वो गुरुजी के पास जाता है और बोलता है कि आज भोंदू बहुत सारा खाना लेके जा रहा है, पता नहीं क्या बात है, कहाँ लेके जा रहा है। तो गुरुजी जो है भोंदू से कहते हैं, भोंदू को बुलाते हैं कि भोंदू तू इतना खाना कहाँ लेके जा रहा है भाई? तो भोंदू कहता है कि गुरुजी, मतलब भोंदू ने इतने सरल उसमें बोल दिया, उससे मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैंने मतलब कि कुछ ऐसा मेरे जीवन में हुआ कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। उसे लगा सबको मिलते होंगे, जब भांडीर वन में आते हैं सबसे मिलते होंगे। तो उसने मतलब कि बहुत सरल उसमें बोला कि वो नंद नंदन आते हैं ना, तो मैं उनके लिए रोटी लेके जा रहा हूँ भाई, वो मेरी चट कर जाते हैं, मैं भूखा रह जाता हूँ, तो मैं अपने लिए भी ले जा रहा हूँ उनके लिए भी ले जा रहा हूँ, ताकि मैं भी भूखा ना रहूं वो भी भूखे ना रहें। तो गुरुजी ने थोड़ी देर सोचा कि कौन आते हैं भोंदू कि नंद नंदन। तो गुरुजी को ये पता था कि भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। तो वो बोले गुरुजी कि भोंदू तू एक काम करेगा मेरा? कि हाँ गुरुजी बोलिए। कि तू अपने नंद नंदन को गौशाला में लेकर आना मुझसे मिलवाने, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। तो भोंदू बोला कि गुरुजी मैं लेके आऊं? यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे बालक हैं, आप मुझसे कह रहे हो मैं लेके आऊं? तो भोंदू को इस बात की खुशी कम थी कि नंद नंदन मुझसे मिलते हैं, उसे इस बात की ज्यादा खुशी थी कि गुरुजी ने मुझसे कहा, इतने अच्छे बच्चे होते हुए भी गौशाला में गुरुजी ने मुझसे कहा कि नंद नंदन को लेके आना। भोंदू बड़ा खुश, भोंदू अपना चल दिया खुश होके। जब वहां पे पहुंचा तो नंद नंदन दोबारा से आ जाते हैं। तो वो बिछाता है अपना कपड़ा, तो बोलता है कि बैठिए नंदनंदन। तो उन्होंने वो नंदनंदन बोले ठाकुर जी कि ला भाई भोंदू मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो वो जैसे ही अपना रोटी को खोलता, जो बांध के ले जाता है टिफिन में, और घी लगा रहा है मक्खन लगा रहा है और रोटी रख रहा है एक ऊपर एक, और बोल रहा है वो ठाकुर जी मुझे ना, नंदनंदन जी मुझे आपसे कुछ काम था, आप मेरा एक काम कर दोगे? तो ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, चुप रहे कि मुझे आपसे एक काम है, आप मेरा एक काम कर दोगे? तो ठाकुर जी रोटी खा रहे हैं और कुछ जवाब नहीं दे रहे। तो बोले आप सुन रहे हो नंदनंदन जी? बोले हाँ बोल। कि आप ना मेरे साथ आज मेरे गुरुजी के यहाँ गौशाला में चलो, मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो बोले ठाकुर जी कि मैं तेरा सखा हूँ तो मेरा सखा है, मैं तुझसे मिलने आता हूँ और बाकी मैं तेरे गुरुजी से नहीं मिलूंगा, मैं नहीं जानता तेरे गुरुजी को, कौन गुरुजी कैसे गुरुजी। तो ये सुन के भोंदू को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई तुम मेरे गुरुजी को ऐसे कैसे कह सकते हो? तो बोले कि नहीं मैं तेरा सखा तू मेरा सखा, मैं तुझसे मिलने आऊंगा, बीच में गुरुजी कहाँ से आ गए? तो भोंदू को गुस्सा आ जाता है। तो भोंदू कहता है कि ये रोटी भी मत खाओ, ये रोटी भी मेरे गुरुजी की है, कि जब तुम मेरे गुरुजी के नहीं हो तो मेरे भी नहीं हो, जो मेरे गुरुजी के नहीं तो वो मेरा भी नहीं। तो भोंदू जो है कहता है कि आप चलोगे या नहीं? कि नहीं मैं नहीं चलूंगा, मैं तेरा सखा हूँ, सिर्फ तुझसे मिलूंगा। तो भोंदू जो है वो रोटी लेके ठाकुर जी से छीन के और बांध लेता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अपनी गैया लेकर, आज के बाद तुम मुझसे मिलने भी मत आना, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा जब तुम मेरे गुरुजी से नहीं मिलोगे। तो आज के बाद तुम यहाँ पे अपनी गैया लेके मत आना, कहीं और जाना अपनी गैया चला। ठाकुर जी से बोल रहा, देखो भोंदू कितना सरल है ना, उसे पता नहीं कुछ भी। तो ये ठाकुर जी से कह रहा कि तुम अब आज के बाद अपनी गैया लेके यहाँ पे मत आना।
तो भोंदू अपना चल दिया गाय लेके, धीरे धीरे चलता गया चलता गया। जैसे ही ठाकुर जी को वो दिखाई देना बंद हुआ, रास्ते में मोड़ होगा, जैसे ही वो मतलब ओझल होना शुरू हुआ आंखों से, तो ठाकुर जी पीछे से भागकर एकदम उसके कंधाड़ी चढ़ गए कि चल अच्छा, मैं तुझसे दोस्ती नहीं तोड़ सकता, तू मेरा सखा है। इतने प्यारे ठाकुर जी हैं देखो। तो बोले कि मैं तेरे मतलब उसे कंधाड़ी बैठ गए ऊपर, आप समझते हो ना, कंधे पे, कि चल आज तेरे गुरु जी से मिलने चलते हैं गौशाला। चले गए साहब, भोंदू जी के कंधे पे ठाकुर जी, साथ में गायें, चलते जा रहे हैं। पहुंचे गौशाला। जब दूर से गुरुजी ने देखा कि गऊओं की भीड़ आ रही है और बीच में भोंदू, और भोंदू के कंधे पे ठाकुर जी नंदन जी बैठे हैं। गुरुजी जैसे देखते हैं, गुरुजी हो जाते हैं बेहोश कि भोंदू के साथ नंदन आ रहे हैं। जैसे गुरुजी के मुंह पे पानी छिड़कते हैं, गुरुजी होश में आते हैं, तो गुरुजी जो है भोंदू के पैर पकड़ लेते हैं कि भोंदू, इतना ज्ञान इकट्ठा करा, ये गौशाला का मालिक मैं बन गया, इतना ज्ञान अर्जित करा, दुनिया भर की कथाएं मैंने सुनाई, आजकल मुझे मतलब आज तक मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। तूने इतना सरल होके गैया चरा के, और मतलब इतना सीधा होके कि तुझे कुछ नहीं पता, गैया चरा के तूने मुझे ठाकुर जी के दर्शन करा दिए, और तूने खुद नंदन के दर्शन कर लिए। तो धन्य है भोंदू। गुरु जी ने भोंदू के पैर पकड़ लिए। और यही होता है, देखिए कितने ही हम ज्ञानी बन जाएं, कितना ही पढ़ लें, कितना ही ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन जो भगवान को जो पसंद होता है ना, सरल मन से सरल बन जाइए, मन से दीन बन जाइए, तो भगवान आपको ऐसे रास्ते दिखाएंगे, इतना प्रेम भगवान आपसे करेंगे। भगवान को चालाक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, देखिए ये आप भी जानते हैं। लेकिन हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, रोज ना रोज हम अपने आप को बदलें, दीन बने। अगर आपके साथ कोई छल करता है, कपट करता है, तो आप उसका जवाब मत दीजिए, भगवान उसका जवाब खुद देंगे। तो जी यही है कि सबसे आगे बढ़ चढ़ के अपने आप को चालाक, अपने आप को तेज दिखाने की कोशिश मत करिए। दीन बनिए, सरल बनिए कि हमें कुछ नहीं आता, और भगवान का भजन करिए। देखिए ये सरल होना ही भोंदू का भगवान को दर्शन हो गए उसे, भोंदू को। तो देखिए जी कितनी अच्छी ये मतलब भोंदू भक्त की मतलब जो कथा थी, इससे कितना सीखने को मिलता है हमें कि सरल रहना ही सबसे बड़ी बात है। हम ये कि हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया और ज्ञान अर्जित कर लिया, इससे कुछ नहीं होगा। सरल बन जाइए। ठीक है जी, राधे राधे। अगर ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और राधे राधे जरूर लिखिए। ठीक है जी, राधे राधे।